नमस्ते बच्चों। तो चलते हैं सब्जेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन के सेकंड यूनिट के सेकंड लेक्चर पे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। इस बार हम पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का पहला टाइप FDMA, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस? तो मैं आपको बताता हूँ FDMA में क्या होता है। नॉर्मली जैसे हमारे भारत में ट्राई टेलीफोन रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या प्रसार भारती या इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, ये क्या करती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड बनाती है प्रॉपर एप्लीकेशन के हिसाब से। जैसे सैटेलाइट जिस बैंड में काम करेगी वो सैटेलाइट का बैंड हो गया, मोबाइल जिस बैंड में काम करेगा मोबाइल का बैंड हो गया, FM जिस बैंड में काम करेगा FM का बैंड हो गया, AM जिस बैंड में काम करेगा वो AM का बैंड हो गया। तो सबके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए बैंड बना रखा है। जैसे वाईफाई के लिए बैंड बना रखा है, तो ये सारे बैंड है। तो मानते हैं कि एक बैंड है हमारा, टोटल बैंडविड्थ जिसकी B है, वो अलॉटेड हो गया मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। अब बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, BSNL, वोडाफोन आइडिया, जियो, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इस टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ को शेयर करेंगे। तो कैसे शेयर करेंगे FDMA में? पहले इस बैंड को पूरे सब बैंड में तोड़ लेंगे हम। दिस बैंड इज सब डिवाइडेड इनटू सब बैंड्स, और फिर मतलब टोटल रेडियो स्पेक्ट्रम को हमने सब बैंड्स में तोड़ लिया। अब ये सब बैंड्स क्या करे जाएंगे, यूजर्स को अलॉटेड करे जाएंगे फिक्स बेसिस पे या डिमांड बेसिस पे, और हर बैंड का कैरियर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, ठीक है, जिससे कि ये ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे से। तो FDMA में क्या होता है, टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू सब बैंड्स एंड ईच सब बैंड इज अलॉटेड टू ईच यूजर। और हर सब बैंड किसको अलॉटेड होता है, ईच यूजर को अलॉटेड होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा नॉर्मली ईच सब बैंड इज अलॉटेड टू ईच यूजर, ये हमारी FDMA की खासियत है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि हर बैंड को पहले सब बैंड में तोड़ दिया और हर सब बैंड को यूजर्स को अलॉटेड कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है और टाइम पूरा मिलेगा यूजर को। मतलब एक सब बैंड अगर यूजर को मिल रहा है तो पूरे टाइम के लिए मिल रहा है, टाइम में कोई शेयरिंग नहीं है, टाइम उसको पूरा मिलेगा। बस एक पूरा बैंड सब बैंड्स में टूट गया और हर सब बैंड एक एक यूजर को दे दिया गया। तो FDMA क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब एक फ्रीक्वेंसी बैंड को डिवाइड करने की टेक्निक है और जो कि एलोकेटेड हुआ है वायरलेस के लिए। जैसे हम बात करते हैं, जैसे 30 चैनल्स का हमने एक सब बैंड बना लिए, 30 चैनल्स के सब बैंड बना लिए, जिसमें एक यूजर का वॉइस कन्वर्सेशन जा रहा है या डिजिटल सर्विस जा रही है या डिजिटल डाटा जा रहा है। मतलब कंप्लीट बैंड को हमने 30 सब बैंड में तोड़ दिया और हर सब बैंड एक यूजर को दे दिया। ये नॉर्मली एनालॉग एडवांस मोबाइल फोनिक सर्विस में यूज हुई थी जब हमारा GSM चालू नहीं हुआ था और नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो FDMA में अपन ने क्या बोला, हर चैनल को असाइन किया जाता है एक यूजर के लिए एट ए टाइम, हर चैनल। अब यहाँ चैनल क्या है, सब बैंड है। FDMA इज आल्सो यूज्ड इन टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे GSM में 890 से 915 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, वो अपलिंक के लिए होता है, मतलब टावर से वो मोबाइल से टावर को भेजने के लिए। अब ये 25 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ अपलिंक के लिए हो गई। अब इसको तोड़ दिए जाते हैं 125 सब बैंड के अंदर, 125 सब बैंड। अब ये अलॉटेड होते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स को। अब हर सब बैंड को अपन ऑपरेटर्स को दे देते हैं और सब बैंड्स की कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कंट्रोल A, मान लो ये एक बैंड है, तो उसको पहले तोड़ लेंगे हम छोटे छोटे बैंड में, एक बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, ऐसे हम तोड़ लेंगे और इन बैंड्स को हम यूज़रों को अलॉट करेंगे। ये सब बैंड्स हैं, इनको हम यूज़रों को अलॉट करेंगे। तो कभी भी स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम, वो नीलामी क्या होती है, स्पेक्ट्रम की नीलामी क्या होती है, जो स्पेक्ट्रम मिला है, जैसे एक पूरा बैंड मिला है, उसको पहले सब बैंड में तोड़ो और उन सब बैंड की नीलामी करो। इसे कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम नीलामी। अगर इनके नीलामी में अगर पैसों की हेर फेर हो जाती है तो उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है।
तो जैसे अब एफएम का बैंड है वो 88 मेगाहर्ट्ज से कितने बैंड का है, 108 का है। अब 88 से 108 को अपन ने तोड़ लिया बहुत सारे सब बैंड में, ठीक है। और फिर किसी को रेडियो मिर्ची को दे दिया एक सब बैंड, रेडियो सिटी को दे दिया, रेडियो एफएम को दे दिया, सरिस्का चैनल को दे दिया, ऐसे करके हमने सब बैंड अलग अलग यूजर को दे दिए। अब वो पूरे टाइम के लिए उस सब बैंड को एक्सेस करते हैं, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। तो हमने बोला एक साथ बहुत सारे यूजर सेम टाइम पे यूज हो रहे हैं, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम शेयर हो रहा है, हाई परफॉर्मेंस आ रही है, डुप्लेक्सिंग रिक्वायर्ड होती है। डुप्लेक्सिंग का मतलब है आना भी और जाना भी, टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मोबाइल से टावर को जाएगा तो टावर से मोबाइल को भी आएगा। तो होता क्या है, जैसे हमने अपलिंक का एक बैंड है 890 से 915, 890 से 915 ये अपलिंक का बैंड है। जैसे 890 से 915 ये अपलिंक है, और 935 से 960 ये डाउनलिंक है। डाउनलिंक का मतलब है टावर टू मोबाइल। तो इस वाले को भी हम तोड़ेंगे 125 टुकड़ों में, और इस वाले को भी हम तोड़ेंगे 125 टुकड़ों में। और हर बैंड में से, जैसे 125 टुकड़े में से एक टुकड़ा किसी भी ऑपरेटर को दे दिया, तो एक टुकड़ा डाउनलिंक पे भी मिलेगा, क्योंकि जाना भी है और आना भी है। तो दो चैनल मिलेंगे एक ऑपरेटर को। अगर अपन बात करें एक की, वैसे नीलामी में वो बहुत सारे टुकड़े खरीदता है, पर जैसे मैं बात करूं कि 890 से 915 25 मेगाहर्ट्ज का है, 935 से 960 25 मेगाहर्ट्ज का है, ये भी 25 का है और ये भी 25 का है, ठीक है। और इन सबको तोड़ दिया अपन ने, इक्वल टू हमने कर दिया 125 सब बैंड, 125 सब बैंड्स, ठीक है। इसको भी हमने तोड़ दिया 125 सब बैंड में, ठीक है। तो 125 सब बैंड में से एक टुकड़ा मिलेगा एक ऑपरेटर को ऊपर वाले में से, और एक टुकड़ा मिलेगा नीचे वाले में से। तो दो टुकड़े मिलेंगे अपलिंक के लिए और डाउनलिंक के लिए, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स, इसके कहते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो टाइम है वो पूरा मिल रहा है, पर फ्रीक्वेंसी बैंड को हमने सब बैंड में तोड़ दिया, जिन्हें कहते हैं हम चैनल। जैसे ये अलग अलग कलर के सब बैंड हैं जो अलग अलग यूजर को अलॉटेड हो, अलग अलग यूजर को। तो एफडीए में नॉर्मली एनालॉग मल्टीपल एक्सेस मेथड टेक्निक है, जिसमें हर फ्रीक्वेंसी बैंड को सब बैंड्स में तोड़ दिया जाता है, और हर सब बैंड की बैंडविड्थ इक्वल होती है। मतलब चौड़ाई जो है बैंड की फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, बैंडविड्थ क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, उसकी चौड़ाई इक्वल होती है, ठीक है। अब नॉर्मली हम एफडीएमए में गार्ड बैंड भी यूज करते हैं, जिससे कि एक सब बैंड दूसरे सब बैंड को इंटरफेयर नहीं करे, जिससे कि क्रॉस टॉक को अवॉइड करा जा सके। मतलब एक बंदे की बात दूसरी बंदे की बात से क्रॉस टॉक नहीं हो जाए, मिक्सअप नहीं हो जाए, उसके लिए हम गार्ड बैंड लगाते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड एक पर्सन को दे दिया जाता है नॉर्मली, तो वो क्या करेगा, दूसरा वाला उसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करेगा, रिसीवर। ये फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था जब मोबाइल फोन चालू हुए थे, एनालॉग थे पहले। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 यूजर हैं ए बी सी, जिनको फ्रीक्वेंसी बैंड मिला है अलग अलग, और उनकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है F0 F1 F2, मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। बैंड मिला है, सब बैंड मिले हैं, ए बी सी सब बैंड मिला है 3 यूजर को, जिनकी सेंटर फ्रीक्वेंसी F0 F1 F2 है, और टाइम पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप n यूजर्स हैं, n यूजर्स को हमने सिंगल चैनल पर कैरियर, एक चैनल एक कैरियर पे एक चैनल है, मतलब एक बैंड है, सब बैंड है, एक सब बैंड पे एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और n यूजर्स को n सब बैंड के बीच में अलॉटेड कर दिया गया। अब दो तरह के चैनल होते हैं, कंट्रोल चैनल, जब हमारा मोबाइल फोन लगता है तो जो कंट्रोल सिग्नलिंग होती है उसको कहते हैं कंट्रोलिंग। मोबाइल से टावर और टावर से मोबाइल, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कंट्रोलिंग, सिग्नलिंग, और ये जिस प्रोसेस से होती है उसको कहते हैं कंट्रोल चैनल। और ट्रैफिक चैनल होता है जब यूजर बात करना चालू कर देता है, तो जो उसका डाटा ट्रांसमिट होता है या वो मैसेज कर रहा है, उसका जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, वॉइस ट्रांसमिट हो रही है, वो हमारा ट्रैफिक चैनल पे होता है। तो ट्रैफिक भी फॉरवर्ड टू रिवर्स होता है। फॉरवर्ड ट्रैफिक पे जब मोबाइल से टावर पे जाता है, और रिवर्स में टावर से मोबाइल पे आता है। तो अगर हम देखें कि ट्रैफिक चैनल जैसे मोबाइल से टावर पे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी है F1 F2 F3 ... FN डैश,
और जब डाउन लिंक पे आ रहा है तो F1 F2 डॉट 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 FN है। तो फॉरवर्ड में फॉरवर्ड में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 F2 है। तो ये हमारे ट्रैफिक चैनल है। ऊपर वाले जो चैनल है वो हमारे कंट्रोल चैनल है। कंट्रोल चैनल मतलब जब कॉल लगने से पहले जो सिग्नलिंग होती है उसको कहते हैं कंट्रोल चैनल। और कंट्रोल चैनल भी दो होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। मतलब मोबाइल से टावर पे आएगा तो एक कंट्रोल चैनल, और जब टावर से मोबाइल से टावर पे जाएगा तो एक कंट्रोल चैनल, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल। और टावर से मोबाइल पे आएगा तो रिवर्स कंट्रोल चैनल। और जब एंड यूजर्स, और ये ध्यान रखना, एक ही कंट्रोल चैनल पे एंड यूजर्स का कंट्रोल सिग्नल चल जाता है, ये ध्यान रखना। एक ही कंट्रोल चैनल पे एंड यूजर्स का कंट्रोल सिग्नल चल जाता है, पर एक ही ट्रैफिक चैनल पे एंड यूजर्स का डेटा नहीं जाएगा, अलग अलग ट्रैफिक चैनल चाहिए होंगे। तो हमको फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल चाहिए एन और रिवर्स ट्रैफिक चैनल चाहिए एन। मतलब एक यूजर को दो चैनल मिलेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो इसको कहते हैं FDD, मतलब जाना और आना, इसको कहते हैं डुप्लेक्स। मतलब दो बैंड चाहिए हर फ्रीक्वेंसीज के हर यूजर को, एक फॉरवर्ड जिसमें मोबाइल से टावर को जाएगा और एक रिवर्स जो टावर से मोबाइल को आएगा। और इस चीज़ के लिए डुप्लेक्सर चाहिए। डुप्लेक्सर क्या करता है, एक ही एंटीना से फॉरवर्ड भी कर देगा और एक ही एंटीना से रिवर्स भी कर देगा। मतलब एक ही एंटीना ट्रांसमिट भी करेगा और एक ही एंटीना रिसीव भी करवाएगा। मतलब जब मोबाइल से एंटीना पे सिग्नल जाता है तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड, तब सिग्नल एंटीना ने सिग्नल रिसीव किया है। और जब एंटीना से वापस मोबाइल को आएगा तो इसे कहते हैं रिवर्स, तब एंटीना ने ट्रांसमिट किया है। और इसके लिए डुप्लेक्सर की जरूरत होती है। और ध्यान रखना, फॉरवर्ड और रिवर्स बैंड के बीच में एक सेपरेशन देना होता है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डुप्लेक्स डिस्टेंस। डुप्लेक्स डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हर यूजर को दो चैनल मिल रहे हैं, फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल। ठीक है, तो ये देखिए रिवर्स चैनल का है और ये है फॉरवर्ड चैनल का है। थैंक यू।